नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानूनगो और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में आज हमारे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे जो भाजपा ने दूसरी सूची जारी की है उसकी। तो पहली सूची जो जारी की थी जिसमें हारे हुए उम्मीदवारों को लिया था उनकी भी संख्या 39 थी, 39। और अभी ये दूसरी सूची जारी की है, इसकी भी संख्या जो है 39 है। यह आंकड़ा दोनों का बराबर है। और अब दूसरी सूची ने कुछ हंगामा मचा दिया है। ये जारी होने से ये लगने लगा है कि जो पूर्व के अनुभव हैं उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने कुछ सबक लिया है। अभी इस नई सूची में 3 केंद्रीय मंत्रियों को, एक केंद्र के महासचिव को और 4 अन्य सांसदों को टिकट दिया गया है। आगे की रणनीति और बीजेपी की क्या हो सकती है ये अभी कहेंगे नहीं। ये हमारे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शिशिर उपाध्याय आपको बताएंगे। मैं उनसे चाहूँगा कि वो स्टेट अपडेट के दर्शकों को इस मामले में अपडेट करें। नमस्कार। चूँकि जिस तरीके से आपने अभी सर बताया, ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और जेपी नड्डा जी ने। ये जैसा कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा कि मुझे भी नहीं पता था कि मेरा नाम उसमें आ जाएगा। पूरी तरह से कंट्रोल, नियंत्रण इस चुनाव का दिल्ली से हो रहा है और सारे निर्णय दिल्ली से हो रहे हैं। आश्चर्य नहीं होगा कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया 4 बजे, और कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है और उसमें शायद ये बताते कि हमारे इतने टिकट डिक्लेयर हो गए। ऊपर से निर्देश आया कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई कि वो दिल्ली ही तय करेगा, आप तय नहीं करोगे। आप सोचिए कि प्रदेश का मुख्यमंत्री, प्रदेश का अध्यक्ष, यह इन्हें बाद में पता चलता है, दिल्ली से लिस्ट आती है और सब कुछ दिल्ली से हो रहा है। दूसरी बात, जिस तरीके से 18 में जब हारे थे, पार्टी को जनता ने नकार दिया था, उससे सबक लेते हुए 18 तक शिवराज जी की खूब चली। शिवराज जी का आंख बंद करके केंद्र ने समर्थन किया, लेकिन 18 में हार हुई। इसकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी जो नज़र आ रही थी, तो पार्टी ने इतने बड़े बड़े दिग्गजों को उतार कर कि 3 केंद्रीय मंत्री हैं, उसमें फग्गन सिंह कुलस्ते मुख्यमंत्री के हमेशा दावेदार रहे। वो कहते हैं आदिवासी मुख्यमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय चेहरा थे, वो बंगाल के प्रभारी थे और वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन उनको धीरे से हटा दिया गया था। नरोत्तम मिश्रा जी और मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे मित्र हैं। नरेंद्र तोमर जी जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे मित्र हैं। दिल्ली पहुंचकर नरेंद्र तोमर जी ने हमेशा शिवराज जी का साथ दिया है और अभी भी जिस तरीके से वो विधानसभा चुनाव में आए हैं, अब प्रदेश में एक उम्मीद जागी है कि क्या अगला मुख्यमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो नरेंद्र तोमर हो सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी का एक और बड़ा आश्चर्यजनक होगा कि पार्टी के हर बड़े नेता से जिससे बात की जाती है कि आपका चेहरा कौन होगा, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम कोई नहीं लेता है कि वो पार्टी तय करेगी। तो ये इससे लगता है कि पार्टी शिवराज सिंह चौहान जी को पर्दे के पीछे करके, जैसे कांग्रेस दिग्विजय सिंह जी को पर्दे के पीछे करके पूरी तरह से चुनाव मैदान में उतरती है, ऐसा ही मुख्यमंत्री का चेहरा बिना घोषित किए भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास कर रही है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बिना चेहरे के, बल्कि राजस्थान में भी बिना चेहरे के चुनाव लड़ेंगे और जब अपनी जीत हो जाएगी तब पार्टी हाईकमान तय करेगा। अब उसमें जिस तरीके से सांसदों को उतारा, सच्चाई तो ये है सर कि पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को ये फीडबैक मिला है कि पिछले 20 सालों से विधायक और मंत्री रहते रहते पब्लिक उनसे ऊब चुकी है। तो ये चेहरे बदलने का, 3 विधायकों के टिकट काट दिए गए। उसमें केदार शुक्ला का मामला अभी आया था, उनके कोई एक परिचित ने एक आदिवासी पर बाथरूम की थी और जिस तरीके से वहाँ पर हुआ था। इसके अलावा जालम सिंह पटेल जिनके भाई को दे दिया गया है, उनको उनका टिकट काट दिया गया है। इसी तरीके से राव उदय प्रताप सिंह हैं, चाहे राकेश सिंह हो, राकेश सिंह प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, दिग्गज रहे हैं, उनको चुनाव लड़ाकर वहाँ पर जो कांग्रेस की हावी होने की स्थिति थी महाकौशल क्षेत्र में,
उस पर कंट्रोल करने, प्रहलाद पटेल के माध्यम से नरसिंहपुर, होशंगाबाद और आसपास सिवनी, आसपास साधने की कोशिश की गई है। उदय प्रताप सिंह को भी दिया है, गाडर बारा से उदय प्रताप सिंह जी को भी दिया है। वो होशंगाबाद से सांसद रहे हैं, लोकप्रिय रहे हैं। पहले जी हाँ, इन्होंने भी दल बदल करके ये हालांकि बीजेपी में कांग्रेसी आए थे, जी ये हाँ। कांग्रेसी थे, ये भाजपा में चले गए थे। लेकिन एक कट्टर भाजपाई जो है वो कांग्रेस में जाके, और तेंदुखेड़ा से विधायक है संजय शर्मा जी, वो पहले भाजपा में हुआ करते थे। तो ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति बन रही है, और ये टिकट देकर पार्टी को एक और अंदाजा था, इसमें कितनी सच्चाई है मुझे पता नहीं है सर, पार्टी को एक और अंदाजा था कि जिस तरीके से बगावत हो रही है, और पहले जो भारतीय जनता पार्टी ने किया था, देखिए ये चक्र है, घूमता है। हाँ। कई कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी का टिकट डिक्लेयर होने के बाद कई लोग अपना टिकट लेकर सीधे कांग्रेस कार्यालय में आने की तैयारी कर रहे थे, और ये भाजपा को अंदाज था, भाजपा के पास इंटेलिजेंस है, भाजपा के पास सारी सूचनाएं थी, इसलिए कुछ लोगों को टिकट काट दिए गए हैं। और अगली सूची में भी कोई बड़े धमाके हो सकते हैं, बहुत सारे बड़े लोगों के टिकट कट सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी को देना, आकाश का काट के देना, आकाश के मामले में भी बीच में ये कंट्रोवर्सी हुई थी जी। कि उनकी जो है वो बेट कांड जो था, जी हाँ, वो एक बहुत माइनस माइनस पॉइंट पॉइंट रहा था। जी। और यही वजह है शायद कि आज जो बदलाव किया है, रीति पाठक 2 बार से लगातार सांसद हैं, अब उनको सिंगरौली से चुनाव लड़ाया जा रहा है, राव उदय प्रताप सिंह जी को चुनाव लड़ाया जा रहा है, फग्गन सिंह कुलस्ते जी को चुनाव लड़ाया जा रहा है। अब मंडला क्षेत्र में और नरसिंहपुर क्षेत्र में यहाँ पर जो कांग्रेस जीती थी, जो नुकसान हुआ था भाजपा को, तो ये मंडला क्षेत्र में अनूपपुर मैं थोड़ा सा इसमें आपको व्यवधान करके ये चाहता हूँ जी कि अब इस रणनीति में जो बीजेपी ने कैंडिडेट उतारे हैं, तो कांग्रेस की स्थिति क्या होगी इसमें? सर कांग्रेस देखिए, क्या सोचती है? सर कांग्रेस अभी भी, कांग्रेस घर घर इन 18 सालों के भ्रष्टाचार की किताब बांट रही है। अच्छा, गांव गांव और हर पोलिंग पर, हर घर घर में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो काम है वो बता रही है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कई जगह कांग्रेस से ये पूछा जा रहा है कि 15 महीने की सरकार में तुमने कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की? तुमने तो विधानसभा में क्लीन चिट दे दी थी। तो ये उल्टा पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि भाजपा हो या कांग्रेस हो, सब मौसेरे भाई हैं, आपस में एक दूसरे से सेट है, किसी से कोई नुकसान नहीं होता है। मरती जनता है, परेशान जनता होती है, और इससे कांग्रेस को बहुत ज़्यादा फायदा होने की संभावना नहीं है। चेहरे बदलने से भाजपा को फायदा हो सकता है। बिल्कुल, चेहरे बदलने से भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो सकता है, लेकिन वोटर के मन में क्या है? मतदाता इतना जागरूक हो चुका है कि वो अब लुभावनी घोषणाओं से या लुभावने जो उसको चीज़ें दी जा रही हैं, मुफ्त में जो चीज़ें दी जा रही हैं, उनसे प्रभावित होने वाला नहीं है। ये मतदाता आज का इतना जागरूक हो गया है, वो समझने लग गया है कि हमको एक प्रकार से खरीदा जा रहा है, और वो उसका लाभ जरूर उठा रहा है, पर मानसिक रूप से बिकने को वो तैयार है कि नहीं, ये आने वाले चुनाव के जो नतीजे हैं वो बताएंगे। इसी के साथ मैं आज की चर्चा को यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ, और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो आज उपस्थित हुए। और स्टेट अपडेट के जो दर्शक हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि यदि आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और मुझे दें आज्ञा। नमस्कार।